बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ संख्या 4, जिसका नाम है त्योहारों का देश। आपको नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ये किस बारे में बताना चाह रहा है। ये बताना चाह रहा है हमारे देश में मनाए जाने वाले अनेक प्रकार के त्योहारों के बारे में, अनेक प्रकार के उत्सवों के बारे में। आपने भी देखा होगा कि हमारे भारत देश में पूरे साल भर में कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार आता है। त्योहार इस देश के लोगों के उल्लास को व्यक्त करता है, यानी कि लोगों की जो खुशी है, लोगों का जो हर्ष है, उसे व्यक्त करता है। कुछ त्योहार सामाजिक त्योहार होते हैं जिन्हें लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार मनाते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ओणम। ये सारे जो त्योहार है ये सामाजिक त्योहार है, यानी कि ये अलग अलग समाज में आस्था के अनुसार मनाए जाते हैं और इन सब के जो रीति रिवाज है वह सभी के अलग अलग होते हैं। जबकि जो कुछ त्योहार होते हैं वो सारे देश के लोग उत्साह से मनाते हैं, यानी कि ये जो त्योहार है जो सारे देश के लोग मनाते हैं इन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है और इनमें किसी प्रकार का कोई आस्था नहीं होती है। ये पूरा भारत देश मिलकर मनाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये तीनों हैं राष्ट्रीय त्योहार। जबकि जो पहले मैंने नाम लिए थे ये सब है हमारे आस्था के अनुसार हमारे सामाजिक त्योहार। आइए हम शुरू करते हैं हमारा पहला पद्यांश। आप भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और पुस्तक का पाठ 4 निकाल लीजिए, जिसका नाम है त्योहारों का देश। हुलस रहा माटी का कण कण, उमल रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि हुलस रहा माटी का कण कण, हमारे देश की जो मिट्टी है उसका जो कण कण है वह प्रसन्नता से भरा हुआ है। चारों ओर आनंद की धारा बह रही है, उमड़ रही रसधार, रसधार यानी आनंद की धारा बह रही है। तो हमारे देश की जो मिट्टी का जो एक एक कण है वह खुशी से भरा हुआ है और चारों ओर आनंद की धारा बह रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी कि जो हमारा जो भारत देश है वह त्योहारों का देश है और हमें इस देश के जो त्योहार है उनसे बहुत प्रेम है, यानी कि हमको इससे बहुत प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मन को अच्छी लगने वाली सावन ऋतु आती है, यानी कि सावन ऋतु आप सभी ने देखी होगी। अभी का जो मौसम है वो कौन सा मौसम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। और सावन का महीना होते ही आप देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, क्योंकि इस समय हमारे देश में जो है वर्षा का जो मौसम है वह आ जाता है। तो जैसे ही मन को अच्छी लगने वाली, यानी कि हम सभी के मन को अच्छी लगने वाली कौन सी ऋतु है, सावन की ऋतु है। तो जब सावन ऋतु आती है, यानी कि जो वर्षा ऋतु है उसे ही हम सावन ऋतु कहते हैं, जब वो हमारे देश में आगमन करती है तो धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब रक्षाबंधन का दिन आता है, यानी कि राखी के दिन बहन खुशी से, तो बहनें बहुत खुशी से भर जाती है। यानी कि जब राखी का दिन आता है तो बहन फूली नहीं समाती है और बहन खुशी से झूम उठती है, क्योंकि राखी ऐसा त्योहार है जो एक भाई बहनों के मजबूत रिश्ते को बांधे हुए रहता है। ये जो राखी है वह प्रतीक है। जब बहन राखी भाई को राखी बांधती है तो हमेशा भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए उसे प्रण देता है और इसीलिए भाई उसे उपहार भी देता है। तो राखी भाई बहनों का बहुत अच्छा त्योहार है। और अभी जो है राखी आने ही वाली है, आपको भी हर्ष और उल्लास हो रहा होगा। आपके घर में भी जो बहनें होंगी वह खुशी से फूली नहीं समा रही होगी कि हमारे भाई बहनों का जो त्योहार है वह आने वाला है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तब घरों के अंदर और बाहर झूले पड़ जाते हैं, यानी कि जब सावन की ऋतु आती है तो जब लोग होते हैं, जो घरों की महिलाएं होती है, वह अपने घरों के अंदर और बाहर झूले डाल देती है और महिलाएं झूला झूलने लगती है और वर्षा ऋतु का राग मल्हार गाती है। यानी कि वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है, राग मल्हार नाम का गीत होता है, जो लोकगीत है वो हमारे वर्षा ऋतु आने पर जो महिलाएं हैं वह उसे गाती है। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्रेम है। आगे बढ़ते हैं हम। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। यानी कि आज़ादी का दिन,
जो स्वतंत्रता दिवस होता है, जो कि हम 15 अगस्त को मनाते हैं, उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो कवि कहना चाह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग अपने घरों पर 3 रंगों वाला राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा फहराते हैं। वह हमें उन वीरों की याद दिलाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें उन वीरों की याद दिलाते हैं जो वीर हमारे देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने हमारी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस अवसर पर मन भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब कवि कहना चाहता है कि उस अवसर पर, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, इस अवसर पर हमारा मन भावों से भर जाता है और हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्रेम है। आगे पढ़ते हैं। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खील बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब कवि क्या कहना चाहता है कि आता है हर वर्ष दशहरा, यानी कि हर साल हमारे देश में क्या आता है? दशहरा आता है, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस दिन जो भगवान राम है, वह रावण को मारकर हमारे रावण जो बुराई की राह पर चलता है, रावण के मतलब रावण का देहांत होने से हमारे देश में क्या है? बुराई की जो है वह हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो कहते हैं कि हमारे देश में हर साल दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार पर खूब खेल और तमाशे होते हैं। दिवाली पर लोग दिए और फुलझड़ियाँ जलाते हैं, यानी कि जब दशहरा जाता है तभी तो दिवाली का त्यौहार आता है, क्योंकि दिवाली दीपों का पर्व है और रोशनी तब होती है जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो अच्छाई का जो प्रकाश है वह हम दिए के रूप में जलाते हैं। और दिवाली के दिन हम क्या क्या करते हैं? फुलझड़ियाँ जलाते हैं, बहुत सारे पटाखे जलाते हैं और घरों में रोशनी करते हैं दीपक की, और खूब सारी मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और खील बताशे बांटते हैं आदि। खील बताशे यानी कि मिठाई और ये सब। उस समय धूम धमाके होते हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, यानी कि जो पटाखों की वहाँ इस त्यौहार पर खूब भरमार होती है। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्रेम है। आगे बढ़ते हैं। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सवैयाँ सबके मन को भाती है, खील खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब कवि क्या कहना चाहता है? भाईचारे का संदेशा लेकर आती है कौन? ईद। जो मुसलमान लोगों में, जो मुसलमान जो जाति है उनमें जो बनाई जाती है, उनका जो सबसे मुख्य त्यौहार होता है वो होता है ईद। ईद उनमें पूरे साल में 2 ही त्यौहार आते हैं। कौन से? एक तो मीठी ईद आती है और एक वो वाली ईद आती है जिसके अंदर वो प्रसाद के रूप में अपने घर में बकरे को काटते हैं, वो वाली ईद आती है। तो भाईचारे का संदेश देती है कौन? ईद। ईद के दिन क्या होता है? सभी जो मुस्लिम जातियाँ हैं वो एक दूसरे से गले मिलती है और अपना प्रेम प्रकट करती है। और इस दिन क्या बनाया जाता है? मीठी खीर बनाई जाती है, सवैयाँ बनाई जाती है, जो सबके मन को भाती है, यानी कि जो सब बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। अब कौन सा त्यौहार आता है? क्रिसमस का त्यौहार आता है। तो खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस का उपहार है। अब क्या कहना चाहते हैं कि क्रिसमस पर बच्चों को उपहार में खेल खिलौने मिलते हैं और जिन्हें पाकर वे बहुत खुश होते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्रेम है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, वासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफडोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब कवि क्या कहना चाहता है कि 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था, जो हमारे देश के जो नियम और कानून बने थे, वो 26 जनवरी के दिन वो संविधान लागू हुआ था। उस संविधान के अंदर हमारे देश के नियम और कानून लिखे गए हैं। तो वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। इसीलिए हम इस पर्व को संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। तो कवि कह रहा है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं,
जो जनता के शासन की झांकी प्रस्तुत करता है। उसी समय वसंत ऋतु भी आती है। अब 26 जनवरी और जनवरी के दिनों में ही, जनवरी के महीने में ही क्या आती है, वसंत ऋतु आती है, जिसमें चारों ओर फूलों की खुशबू भर जाती है। यानी कि वसंत ऋतु आने पर हम देखते हैं कि नए पत्ते आ जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, सारी जो प्रकृति है वह अपना नया चरित्र, नया जो अपना व्यवहार है वह हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो होली के त्यौहार में डफली, ढोल और मंजीरे बजते हैं। अब आप सभी को पता है कि जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु आने के जस्ट बाद में ही क्या आ जाती है, हमारा रंगों का त्यौहार, यानी कि हमारे होली का त्यौहार आ जाता है। और इस होली के त्यौहार में क्या होता है, जगह जगह डफली, ढोल ये सब बजते हैं और रंगों के त्यौहार पर रंगों की बौछार होती है। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्रेम है। इसीलिए कहा है कि हमारा देश है वो त्योहारों का देश माना जाता है। आपने इस पाठ में पढ़ा कि कितने सारे त्योहार हैं जो हम पूरे वर्ष भर में मनाते हैं। इन सभी की चर्चा हम इस पाठ के माध्यम से हमने की है और बताया गया है कि इसीलिए हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के त्यौहार आते हैं और सभी इन सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। धन्यवाद।